जय हिंद। आप सभी लोगों का VRS क्लास में स्वागत है। और MPTT का जो पेपर आउट हुआ था उससे रिलेटेड पीबी के एक कर्मचारी द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है। तो जानेंगे क्या स्टेटमेंट है और क्या क्या हुआ है अभी तक। पेपर MPTT का जो पेपर हुआ है उसके लिए तो आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनके द्वारा MPTT परीक्षा रद्द करने की मांग की गई है और ऑफलाइन कराई जाए, इन्होंने ये कहा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो कि कौन है, आपके दिग्विजय सिंह हैं। तो उनके द्वारा जो MPTT परीक्षा रद्द की जाए और ऑफलाइन पेपर कराए जाने की मांग की गई है। अब देखते हैं ये इम्पोर्टेंट न्यूज क्या है। फिल्सल ब्लेयर डॉक्टर आनंद रॉय का दावा, MPTT का पेपर शुरू होने से पहले ही इसकी शॉट लिए गए एग्जाम के दौरान कैंडिडेट तक आंसर की पहुंच चुकी थी। यानी क्या कह रहा है, क्या कह रहे हैं आपके जो पीबी के जो क्या कहते हैं, पीबी के जो आपके सदस्य हैं या कर्मचारी हैं, उनके द्वारा क्या कहा गया है कि MPTT का पेपर शुरू होने से पहले स्क्रीनशॉट लिए गए एग्जाम के दौरान कैंडिडेट तक आंसर की पहुंच चुकी थी। यानी एग्जाम में ही आपकी कैंडिडेट तक आंसर की पहुंच चुकी थी। ये किनका कहना है? डॉक्टर आनंद राय विल्सल ब्लेयर हैं, आपके व्यापम के हैं। तो वहाँ से डायरेक्ट स्टेट न्यूज आई है, आप देख सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट न्यूज क्या है आपका, ये मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के पेपर के वायरल स्क्रीनशॉट के मामले में विल्सल ब्लोअर डॉक्टर आनंद राय ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा स्क्रीनशॉट में साफ दिख रहा है कि सभी 4 ऑप्शन ABCD के गोले भरे नहीं हैं। इससे स्पष्ट है कि यह स्क्रीनशॉट पेपर शुरू होने से पहले लिए गए हैं। आप देख सकते हैं ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उन्होंने कहा कि स्क्रीनशॉट साफ दिख रहा है कि सभी 4 ऑप्शन ABC और D के गोले भरे नहीं हैं। इससे स्पष्ट है कि यह स्क्रीनशॉट पेपर शुरू होने के पहले लिए गए हैं। ऐसे में परीक्षा के दौरान कैंडिडेट को यह मिल चुके होंगे। जांच में भी साफ हो चुका है कि स्क्रीनशॉट सही है। और शनिवार को दैनिक भास्कर के डॉक्टर राय से मामले में बातचीत भी उनसे की है। अब देखिए जो दैनिक भास्कर के वरिष्ठ वो पत्रकार उन्होंने क्या कहा है। डॉक्टर राय ने कहा कि जब स्क्रीनशॉट सही है तो मैं कैसे कूट रचित दस्तावेज जारी कर दिए। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि स्क्रीनशॉट पर लिखा लक्ष्मण कौन है, ये उस तक कैसी पहुंची, उसकी जांच होनी चाहिए। इस परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। सरकार के मामले की जांच CBI से कराना चाहिए। यह दैनिक भास्कर के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनके द्वारा कहा गया है। और आपके जो पत्रकार हैं उन्होंने पूरा स्टेटमेंट दिया है और बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। और आप देख सकते हैं कि जो आपके कौन पीबी के सदस्य उनके द्वारा भी न्यूज आपका स्टेटमेंट जारी किया गया है। और आप लोगों ने देखा भी होगा, कई वीडियो वायरल हो रहे हैं तो कि उन्होंने पूरा स्टेटमेंट एकदम बारीकी तरीके से दिया है और बताया है कि कैसे कैसे आपका स्क्रीनशॉट वायरल हुआ और जांच होनी चाहिए और स्क्रीनशॉट भी सही पाया गया है। उनके द्वारा भी कहा गया है कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, उनके द्वारा ये इम्पोर्टेंट आपका स्टेटमेंट दिया गया है। और आपका पुलिसकर्मी भर्ती से रिलेटेड न्यूज है एक कि पुलिस भर्ती के लिए चयन बोर्ड बनेगा। स्पेशल DG के हाथ में रहेगी कमान। आपका 3 पुलिस भर्तियों में आपका जो हुई है 3 पुलिस भर्तियाँ अभी तक, तो जो व्यापम जिन पुलिस भर्ती कराया उसमें सभी में कुछ न कुछ आपका गड़बड़ी और कुछ न कुछ आपके जो पेपर आउट का मामला सामने आया है व्यापम द्वारा और आप देख सकते हैं कि जब पुलिस भर्ती जो अभी पुलिस भर्ती 2020 में हुई है उसमें आपका पेपर जो किसी का 80 है तो नहीं हो रहा, किसी का 70 है फिर भी हो जा रहा, पता नहीं कैसे नॉर्मलाइजेशन किया गया है। उससे आपका ये
एक जांच बैठी हुई है, उसके आपका किसे दिया गया है, स्पेशल डीजी के हाथ में कमान दी गई है। देश की 11 राज्यों में पुलिस भर्ती की परीक्षा चयन ऐसे ही बोर्ड से होता है। आईपीएस और आईएएस अफसर होंगे बोर्ड मेंबर। शामला हिल्स पर बनेगा बोर्ड मुख्यालय, ये इम्पोर्टेंट है। सिस्टम चेन्नई सिस्टम पर खर्च होंगे लगभग 150 करोड़ रुपए। ये है तो एमपी पुलिस का। तो आप व्यापम का एमपी पुलिस जो पेपर है वो व्यापम नहीं कराएंगे, वो कौन कराएगा आप देख सकते हैं। नया आपका बन रहा है जो इसके बोर्ड के अध्यक्ष कौन होंगे, स्पेशल डीजी होंगे। तो ये है आपका एमपी पुलिस और वर्ग 3 की न्यूज। और वर्ग 3 के लिए आप लोग का जो स्टेटमेंट है व्यापम के जो अधिकारी उनके द्वारा आप देख रहे हैं, और ये दैनिक भास्कर की न्यूज है। और इसके लिए आपका 9 मार्च को भोपाल में रखा गया है महाआंदोलन। तो आप लोग 9 मार्च को भोपाल पहुंचकर आंदोलन को जरूर सफल बनाएं। और सभी लोग जो भी एमपीटीटी की तैयारी कर रहे थे, जिनका भी पेपर अच्छा गया है, फिर भी क्योंकि पेपर आउट होने से जिनका अच्छा भी गया उनके भी सिलेक्शन नहीं होंगे, इतना क्लियर है। तो आप लोग 9 अप्रैल को भोपाल पहुंचकर आंदोलन में ज़रूर भाग लें और इसको सफल बनाएं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।